Hello dear students, welcome back to my channel. So in previous lectures we defined chemistry, we talked about scope and its importance, we talked about branches of chemistry. So today we are going to discuss about a topic that's matter and energy. Look, besides life, these are the two fundamental entities of which the whole universe is composed of. So क्या लाइफ के अलावा इस पूरी कायनात में क्या है? मैटर और एनर्जी. ठीक है. तो मैटर क्या चीज होती है? सो मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. सो मैटर क्या चीज होती है? कोई भी बॉडी हमारे पास, कोई भी चीज जिसके पास क्या हो? मास हो और ऑक्यूपाई करे स्पेस. सर मास क्या होता है? व्हाट इज मास? तो मास हमारे पास क्या होता है? दिस इज क्वांटिटी ऑफ मैटर. व्हाट? क्वांटिटी of matter in a sample of matter. In a sample of matter. This is quantity of matter present in a sample of a matter. तो ये क्या चीज है? क्वांटिटी. कितनी क्वांटिटी भरी हुई है? ठीक है. कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स भरे हैं किसमें? हमारे पास किसमें? सैंपल ऑफ मैटर में. ठीक है. तो दिस इज मास एंड दिस मास इज गोइंग टू बी कांस्टेंट irrespective where you measure it. अगर आप अर्थ पे मेजर करोगे, mass is going to be constant. मून पे मेजर करोगे, mass is going to be same. Okay? So mass is what? Quantity of matter in a sample of matter. Now ये चीज तो आ गई. Now स्पेस के बारे में. सो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई करती? यूजुअली हमारे पास कौन कहते हैं? यूजुअली आवर सेंसेस. तो हमारे सेंसेस हमारे पास ये हमें इंफॉर्म करते हैं कि कोई चीज ऑक्यूपाई स्पेस करती है या नहीं. जैसे हमारे पास यूजुअली कौन सेंस ऑफ साइट एंड टच. ये चीजें, ये दो सेंसेस जनरली हमें क्या बताती हैं कि कोई चीज या कोई सबस्टेंस हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई करता है या नहीं. तो दीज आर द सेंसेस विच यूजुअली टेल अस इफ समथिंग ऑक्यूपाई स्पेस और नॉट. तो एक्सेप्शन फॉर व्हाट? ये सेंसेस हमें कब नहीं बताएंगे कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या नहीं. इन केस ऑफ कलरलेस. सो इन केस ऑफ कलरलेस, odorless and tasteless gases. इन चीजों में, इन सबस्टेंस, हाँ ऑफ कोर्स दीज आर मैटर. ये मैटर हैं, लेकिन ये हमें एविडेंस नहीं देगा. जो ये हमारे सेंसेस है, these cannot tell us what whether they occupy space or not. So we look at other evidences for that. Okay? होती है. So क्या पढ़ा हमने? We talked about mass, okay, and matter occupies space. उसके बारे में हमने डिस्कस किया. Now we get often confused with two terms, that is mass and weight. So mass तो हो गया. Now I'll be talking about what actually weight is. So what is weight? Weight तो पहली बार, mass is what? This is quantity of matter present in a sample of matter. Okay? So weight is what? It's first of all, it's a force. It's a force. Sir, कौन सा force? The force with which earth attracts any object on the surface of earth. ठीक है? तो किस force से हम attract हो रहे हैं किसकी ओर? Earth की ओर. So that force is simply what? Weight. That force is weight. Okay? So weight of the body is given by that is equal to mass of the body multiplied by gravitational acceleration, or we can say acceleration due to gravity. So mass is going to be constant wherever you measure it. G, this thing, gravitational acceleration, this is going to vary from place to place. Vary from place to place. You might have heard about G is different at the poles and is different at the equator.
बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड मास ऑफ द प्लेनेट। और यही जी डिफरेंट है, मून पे डिफरेंट जी होगा, अर्थ पे डिफरेंट जी होगा। सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट और वी कैन से प्लेस टू प्लेस। सो वेट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि जी वेरी करता है। मास इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, दिस अ कॉन्स्टेंट फैक्टर। अब जी जो है यहाँ पे जी जो है दिस इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसलिए आप देखते हो वेट डिफरेंट किस पे, अर्थ पे डिफरेंट वेट एंड मून पे डिफरेंट वेट। बट remember that mass is going to be constant whether on moon or on earth. So this g on earth is equal to what? 9.81 meter per second square. हम इस वेट को, अब इस वेट का SI यूनिट क्या है? What will be it? It will be जैसा फोर्स का है, because it's a force, so it's going to be what? Newton, or we can write N. कभी कभार हम वेट को kgs में भी बताते हैं। So 1 kg is equal to what? 9.81 Newton. So remember this equation for further calculations. So इसके बाद तो mass भी हो गया, तो weight भी हो गया. Now we'll move forward. So अगर हम matter की अब बात करें, finally what matter is? So matter is, अभी ये पूरी definition नहीं है. So matter is indestructible. Matter is indestructible. Neither it can be created nor it can be destroyed, but can be changed from one form to other. So हम ये भी कह सकते हैं, so matter in the universe is fixed or constant. Matter in the universe is constant कहेंगे और ये कहेंगे this is fixed. This is going to be statement number 1. Statement number 1. Right? So this is statement number 1. तो मैटर के साथ ही मैंने क्या लिखा है? I have written energy. Okay? Now we'll be talking about energy. So matter तो पता चला हमें, matter is indestructible but it can be changed from what? One form to other. Neither it can be created nor it can be destroyed. Matter in the universe is constant or we can say it's fixed. So statement number 1. अभी ये पूरा statement नहीं है, ठीक है? So I'm going to rub it now. So now I'll be talking about the term energy. So what is energy simply? Energy is what? This is capacity of doing work. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. या हम एक इस तरह भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे मैटर है, मेरे पास कोई बॉडी है, मेरे पास मैटर, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये इस मैटर को डिस्प्लेस करिए इस प्लेस से इस प्लेस तक. जो ये बॉडी है, लेट इट बी एक्स, ठीक है, इसने इस मैटर को रिप्लेस किया इधर तक. लेट दिस प्लेस बी P1 एंड दिस प्लेस बी P2. ये बॉडी है एक्स बॉडी, इट हैज डिस्प्लेस्ड मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर फ्रॉम वेयर P1 टू P2. हम कहेंगे फिर इस बॉडी में क्या है? इस बॉडी में फिर एनर्जी है. तो जो कोई चीज हमारे पास है, ये मैटर को डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वी विल से दैट इस बॉडी में फिर क्या है? इट पॉजेसेस एनर्जी, राइट? सो मैटर की तरह एनर्जी भी जो है, we have different forms of energy, like we have heat energy, we have light energy, we have different forms of energy. ठीक है, तो एनर्जी भी हमारे पास क्या है? एनर्जी इज ऑल्सो व्हाट? एनर्जी इज ऑल्सो indestructible and once again it can neither be created nor destroyed, but what? But it can be transformed from one form to other, right? तो अब मैटर और एनर्जी में आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, मैटर और एनर्जी में आपस में क्या रिलेशन है? सो दिस फैक्ट दैट देयर इज रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, और वी कैन से दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये फैक्ट तब हमें पता चला
when we discovered what? Nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शन, जब हमें ये रिएक्शंस डिस्कवर हुई, वी केम टू नो दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एनर्जी। एस्पेशली जब हमें क्या पता चला? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। ये दो चीजें जब हमें पता चली तो हमें क्या पता चला? दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। So the relation between what? Matter and energy, or you can say mass energy, was given by what? A famous scientist, you know him, Albert Einstein. And the relation is quite famous, that is E is equal to mc square. ठीक? So this is, E is simply what? This is energy, this is mass, this is square of the velocity of light. So what does this relation say? So if we have some mass, okay, it disappears. Appears means what? It gets converted into energy. That means this is the energy. This gives energy. If some mass gets what? Gets converted into energy, we can calculate how much energy will be produced from a particular unit of mass. So simple example लेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे E is energy, m is mass, and c is what? This is going to be, this is velocity of light, which is numerically equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So let's do a simple question on this, okay? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 ग्राम ऑफ मास क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, 1 ग्राम ऑफ मास, तो कितनी एनर्जी हमारे पास जनरेट होगी? लेट्स चेक इट आउट. Wait, let me rub the board. We have 1 gram of mass, or we can say 0.001 kg, or we can say 10 to the power minus 3 kg. ऐसे भी ले सकते हैं. Just generalizing, E is equal to mc square. E is equal to mc square. E हमें निकालना है. What's m? M is given. That is 10 to the power minus 3 kg. C का square, C is 3 into 10 to the power 8 meter per second का whole square. ठीक है. So this is going to be 10 raised power minus 3 multiplied by 3 3s are 9, 10 to power 16. Okay. So that's going to be, when bases are same, powers are added. So this is 9 into 10 raised power 13 joules. So ये क्वेश्चन क्या था? अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ मास क्या हो जाए? डिसअपियर हो जाए, ठीक है, तो कितनी एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होगी? सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो हमारे पास मास था 1 ग्राम, वी मल्टीप्लाइड इट विथ व्हाट? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो वी गॉट व्हाट? 9 into 10 is power 13 joules. तो अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ मास डिसअपियर हो जाए, ठीक है, तो विल गेट हाउ मच ऑफ एनर्जी? कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा? 9 into 10 is power 13 joules. सो अभी मैं कह रहा था कि मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल. सो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं मैटर इन द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट. अभी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है. नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट एनर्जी. सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. तो ये एनर्जी भी फॉलो करता है. सो दूसरे तरीके से ये भी कहेंगे एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, बट मैटर भी कॉन्स्टेंट और एनर्जी भी कॉन्स्टेंट. राइट, अभी पूरा नहीं हुआ. बट these are interconvertible. Okay, energy can be transformed into matter and matter can be transformed into energy. ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं? So now at last I will say what? कि energy and matter, अब दोनों energy भी matter भी interconvertible. So energy and matter are indestructible. Okay, and these are fixed in the universe. ठीक है, कभी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगा, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट, बट दीज आर गोइंग टू बी फिक्स्ड. दैट्स इट. ओके, सो आई विल amalgamate these two laws in a single statement. That is what? Energy and matter are constant, fixed, sorry.
in the inverse. So that's it for today. Okay, we are going to move forward in the next lecture. So keep watching the videos, you will get benefited. Okay, and do subscribe my channel, like and share my videos. So thank you.